एक नए लेक्चर के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आशा करती हूँ कि जो कुछ भी आपको पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो लेक्चर 4 में मैंने कुछ एक्सरसाइज होमवर्क के लिए दी थी, तो उसमें से शायद कुछ सम्स बच्चों को नहीं आए थे। तो चलिए पहले हम उसी प्रॉब्लम पर डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको नया पढ़ाते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो उस दिन हमने प्रॉब्लम दी थी आपको, जैसे एक प्रॉब्लम हमने दी थी आपको पहली वाली, -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। ये आपको हमने प्रॉब्लम दी थी सॉल्व करने के लिए। चलिए इसी पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपको आया या नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली परिमेय संख्या, इसका हर ऋणात्मक है। सबसे पहले हम इसे धनात्मक बनाएंगे। तो ये -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। अब इसको धनात्मक बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो -9/10 प्लस 22/15 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -30/20। ये हो गया। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। -9/10 प्लस 22/15 प्लस माइनस माइनस 13/20। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का यानी 10, 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा 60। वो हम निकाल के नहीं बता रहे हैं, एलसीएम निकालना आप लोगों को अच्छे तरीके से आता होगा। तो अब देखिए 10 6 जा 16, सॉरी 10 6 जा 60, 6 बार गया। 6 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, -54 प्लस 15 से इसको डिवाइड किया, 4 आया, 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 88 आया, -23 जा 3 बार गया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 39। अब देखिए ये दोनों माइनस में है तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। 9 4 13, 9 4 13, 3 और 1 4 4 5 9, -93 और प्लस 88/60। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसको माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करना है। 13 में से 8 गया 5 और 8 में से 8 गया 0, तो 0 लिखेंगे नहीं। तो -5/60। तो ये था आपका पहले वाले का आंसर, जो इस तरह से सॉल्व करना था। हमने आपको बताया कि बच्चों हमें साइन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि एक साइन ही पूरे सवाल को गलत कर देता है। और यही गलती मुझसे भी लेक्चर 4 में हुई थी, जो मैंने आपको एक वर्ड प्रॉब्लम बताई थी।
जिसको कि सुधार करके मैंने फिर से भेजा था। तो सोचिए गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन आपने मेरी गलती को पकड़ा, मुझे बताया, इसके लिए आप लोग बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप लोग ध्यान से मेरा वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो लेक्चर 4 में जो एक वर्ड प्रॉब्लम हमने बताई थी उसमें -1/2 था, उसको मैंने गलती से 1/2 करके सॉल्व कर दिया था। तो आप लोग सुधार कर दीजिएगा, हालांकि हमने करेक्शन जो है आपके पास भेज दिया है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब एक सवाल और लगा लेते हैं हम। उसी में हमने एक एग्जाम्पल और दिया था, 1/6 प्लस -2/5 माइनस 2/15। एक ये सम दिया था हमने आपको। चलिए इसको भी, अब इसमें हम देख रहे हैं सभी का हर धनात्मक है, हमें धनात्मक नहीं बनाना है, तो हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। 1/6 प्लस माइनस 2/5 माइनस प्लस 2/15। अब सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो 6, 5, 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30। 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 हो गया। अब ये दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे। 9 माइनस 12/30। अब 12 में से 9 को घटाएंगे, 3 आएगा। चिन्ह कौन सा लगेगा बता सकते हैं? माइनस का, क्योंकि इन दोनों में 12 बड़ा है, इसके साथ माइनस लगा है। -3/30। तो ये आपका ये सॉल्यूशन हुआ। एक और देख लीजिए। लेक्चर 4 में जो हमने प्रॉब्लम्स दी थी उसी का है ये सॉल्यूशन। 3/8 -2/3 प्लस -5/36। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये तीनों रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, केवल हमें ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। 3/8 माइनस प्लस 2/3 प्लस माइनस 5/36। अब तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमें जो है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 72। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, और 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27। प्लस है, प्लस लगा दिया। 3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 24, और 24 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 48। ये माइनस है, माइनस लगा दिया। 36 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 5 जा 10। ये हो गया। अब ये दोनों प्लस में है, 27 और 48, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। 75 आएगा। 8 और 7 15, 4 और 1 5 और 2 7, -10/72। अब ये प्लस है, ये माइनस है, इसलिए इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 65/72। तो ये इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है। उस दिन मैंने आपको 7 सम्स दिए थे, जिसमें से मैंने 3 तो सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं, और आप लोग कर लीजिएगा इसी तरह से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप मुझको बताते, मैम ये नहीं आया, मैम वो, ये नहीं बेटा। इसी तरह से एक कागज पर आप क्वेश्चन लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, तो मैं
उसका सॉल्यूशन करके आपको फिर से व्हाट्सएप कर दूंगी। तो इस तरह से मुझे पता चलेगा। अब आपको आप बताते तो हो, लेकिन कौन सा नहीं आया ये मुझे याद नहीं रहता है, तो आप लोग कागज में लिख करके हमें व्हाट्सएप किया करिए। तो आ गया समझ में बच्चों? आगे चलें। चलिए अब आगे चलते हैं। आज हम आपको बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 0 and 1। Properties of 0 and 1 in rational number। रेशनल नंबर यानी कि 0 तथा 1, 0 तथा 1 के प्रगुण, 0 तथा 1 के प्रगुण, यहाँ पे सॉरी परिमेय संख्या में पहले लिखना चाहिए था, परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में 0 तथा 1 के प्रगुण। प्रॉपर्टीज ऑफ 0 and 1 इन रेशनल नंबर या परिमेय संख्या में 0 तथा 1 के प्रगुण। अब पहला 0 का हम बताते हैं कि जिसको बोलते हैं पहला प्रगुण है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन या ऐड लिखिए, एडिशन ही लिख दीजिए, एडिशन इन रेशनल नंबर। आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन इन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या प्रगुण होता है 0 का? ये देखिए, किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर योगफल सदैव वही परिमेय संख्या होती है। किसी परिमेय संख्या में 0 जोड़ने पर योगफल सदैव वही परिमेय संख्या होती है। If we add 0 in any rational number, then addition will be always just rational number। वही रेशनल नंबर होगा। कैसे होगा? अब इसका हम एक आपको एग्जाम्पल देकर के बताते हैं कि कैसे होगा। सपोज ये एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं किसका?
कि अगर किसी परिमेय संख्या में हम शून्य जोड़ दें तो हमारा योगफल कितना होगा। तो देखिए -2/3 है, ये एक परिमेय संख्या है। इसमें हमें क्या जोड़ना है, 0। अब 0 जोड़ने पर उत्तर क्या आएगा। अब ये परिमेय संख्या है, इसको बनाने के लिए 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे 3 आएगा। 3 1 जा 3, 1 से इसको करेंगे -2, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो -2/3। अब आपने देखा परिमेय संख्या हमारी यही थी, इसमें हमने 0 ऐड किया तो क्या हो गया, वही परिमेय संख्या, जिस परिमेय संख्या में हमने जोड़ा था वही परिमेय संख्या हमारा आंसर हो गया। एक उदाहरण और देख लीजिए। तीन बटे 5 प्लस 0। अब जोड़ने के लिए इसमें भी हम 1 लिख देंगे और अब इसका एलसीएम ले लेंगे 5 1 जा 5, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, दैट इज इक्वल टू हो गया 3/5। यानी देख रहे हैं कि कोई भी रेशनल नंबर लें, कोई भी परिमेय संख्या लें, अगर हम उसमें शून्य जोड़ेंगे तो उसका जो एडिशन है, जो योग है, वो क्या आएगा, वही परिमेय संख्या जिसमें हम 0 जोड़ रहे हैं वही परिमेय संख्या आएगी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिशन क्या होता है, 0, क्योंकि 0 को जोड़ने पर वही परिमेय संख्या ही आंसर होती है। अब इसी का दूसरा प्रगुण क्या है, शून्य का ही। ये शून्य का था एडिशन के साथ, अब शून्य का मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होगा। दूसरा प्रगुण, पहला प्रगुण था आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन इन रेशनल नंबर, और अब दूसरा प्रगुण आइडेंटिटी एलिमेंट्स of multiplication in rational number। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन इन रेशनल नंबर और आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन रेशनल नंबर। मतलब यदि किसी परिमेय संख्या में शून्य का गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य होता है। किसी परिमेय संख्या में अगर हम शून्य से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो जो उनका गुणनफल है वो सदैव शून्य होगा। एडिशन में क्या है कि परिमेय संख्या में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो आंसर जो है, जो योग है, एडिशन है, वो वही परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर हम किसी परिमेय संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर जो है वो शून्य हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए एग्जाम्पल 1 इसका।
जैसे मान लीजिए -6/5 मेरे पास ये एक रेशनल नंबर है और इसमें हमने 0 से मल्टीप्लाई किया। चलिए, अगर आपको ना समझ में आए तो इसको भी हम रेशनल नंबर बना लेते हैं। और मल्टीप्लाई करते समय हमने क्या कहा था, पहले चिन्हों का गुणा, माइनस प्लस माइनस, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 6 का 0 में गुणा किया, 0, और ये 5, यानी ये कितना हो गया, 0। या मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 7/-11, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से। तो अब आप देखिए, पहले इसको आप वो बना लीजिए, इसको ये मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 7/-11 -1 इंटू 0। तो ये हो जाएगा -7/11 इंटू 0। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, 0। तो आप देख रहे हैं ये कि जब हम 0 जोड़ते हैं तो वही परिमेय संख्या आंसर आती है, लेकिन जब हम गुणा कर देते हैं तो आंसर 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 की ये प्रॉपर्टी थी आपकी एडिशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब ये तो आपको पता होगा कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 हम 1 तो लिख सकते हैं। हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर व्हेन इट इज डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कोई संख्या जो P/Q के रूप में डिफाइन की जा सकती है और जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ P और Q क्या होता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, बस Q 0 ना हो। तो जैसे ये देखिए 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं। 0 भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो क्योंकि ये लिखा है P/Q के रूप में, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर ये P/Q के रूप में तो लिखा हुआ है और Q जो है, ये Q ये 0 के बराबर नहीं। तो ये तो हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब अगली प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। एक सेकंड लिखा, अब आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एक और प्रगुण है। आइडेंटिटी
एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो था वो आपका ज़ीरो में था, ज़ीरो में था। अब जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हम आपको बता रहे हैं वो 1 के रूप में है। क्योंकि हमने आपको पहले बताया ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1, तो 0 की प्रॉपर्टी हमने बताई कि किसी परिमेय संख्या में 0 जोड़ने पर वही परिमेय संख्या आती है, और अगर किसी परिमेय संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है। लेकिन 1 की प्रॉपर्टी क्या है? 0 का तो बता दिया। 1 क्या होता है? यदि किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करें तो गुणनफल सदैव वही परिमेय संख्या होती है, वही परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए -3/4 है, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, देखिए वही वाला आया कि नहीं। ये एग्जाम्पल 1 था। सेकंड देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 11/-12 है और इसमें हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 11/-12 को हम स्टैंडर्ड ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर करते हैं तो देखिए ये -11/12 इंटू 1। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में तो -11/12, देखिए ये वही आया कि नहीं, जो आपका रेशनल नंबर था। यही रेशनल नंबर था और यही आपका आंसर हो गया है। तो किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही परिमेय संख्या, किसी में अगर परिमेय संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही परिमेय संख्या आती है। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1 की। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। कक्षा 7 में हमने आपको बताया था। अब थोड़ा सा चलिए अभी लिखेंगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स यानी योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम माने क्या होता है? 7th में बताया था, उल्टा। इनवर्स माने उल्टा। तो किसी भी परिमेय संख्या का, ये बेसिक चीज जितना आप याद रखेंगे उतना ही सवाल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसका विपरीत परिमेय संख्या होती है। किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसका विपरीत परिमेय संख्या होती है। यह विपरीत का तात्पर्य है उसके साइन से, चिन्ह से। जो भी परिमेय संख्या है
उसका जस्ट विपरीत, उसका उल्टा। अगर जैसे देखिए एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए 8/15 ये मेरे पास एक परिमेय संख्या है। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो ये जो परिमेय संख्या दी हुई है, जस्ट इसका उल्टा, विपरीत परिमेय संख्या। तो विपरीत का मतलब इसका सिर्फ साइन बदल देना है। अभी ये किस साइन में है? प्लस में है। अब इसका साइन पलट देंगे, -8/15। तो ये इसका क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम। तो 8/15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? -8/15। एक आध और लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए 4/7 है माइनस, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? अब देखिए ये माइनस में है ये परिमेय संख्या, तो योगात्मक प्रतिलोम जस्ट इसका विपरीत, यानी इसका साइन बदल देंगे, ये हो जाएगा +4/7। ये इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो ये किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसका विपरीत परिमेय संख्या होती है। यहाँ विपरीत का तात्पर्य उसके चिन्हों से है। तो आया समझ में? तो ये था आपका एडिटिव इनवर्स। अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये 4th चीज थी। ये 5 नंबर दे रहे हैं हम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये क्या होता है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है, मान लीजिए किसी परिमेय संख्या P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम Q/P होगा, उसको पलट देंगे, इनवर्स माने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी दो परिमेय संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर 1 आए तो पहले वाले का गुणात्मक प्रतिलोम दूसरा वाला रेशनल नंबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए P/Q है कोई परिमेय संख्या, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम Q/P हो जाएगा। अब इसका भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है -5/8 है, तो -5/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो इसका जस्ट उल्टा का तात्पर्य कि मतलब इसके अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे, यानी कि -8/5। अब ये जाने कैसे सही है कि नहीं सही है, चेक कर लेते हैं। -5/8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए -8/5 से, ये देखिए कट गया, आपका क्या हो गया 1। अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। देखिए ये P/Q के रूप में था, पलटकर हमने क्या कर दिया Q/P। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। जैसे एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए, 12/7 है ये परिमेय संख्या, तो 12/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? जस्ट इसको पलट देंगे, यानी कि 7/12। ये देखिए P/Q था, Q/P कर दिया, बस
यही गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टी आपको बताई, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी जो हमने आपको बताई बेटा। अब आइए, अब हम आपको कुछ सम्स दे रहे हैं, आप लोग घर पे करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ये हम एक्सरसाइज, आप लोग एक्सरसाइज के लिए परेशान मत होइए। हम सारे एक्सरसाइज, अगर आपके पास बुक नहीं है बच्चों तो बिल्कुल मत परेशान होइए, हम सारे एक्सरसाइज के पीडीएफ बना करके आपको भेज देंगे। और हम पहले भी कह चुके हैं कि हम जो आपको क्वेश्चंस लगवा रहे हैं वो हम एक्सरसाइज से ही दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल है। फिर भी आप परेशान नहीं होइए, आप ये सब लगाइए, हम आपको पीडीएफ बना करके, अभी तक जो पढ़ाया है वो हम कल आपको पीडीएफ बना करके एक्सरसाइज की भेज देंगे, और आप धीरे धीरे उसको कॉपी पर लगाते रहिएगा। उससे मेरे पास भेजने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। हाँ, उसमें से अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप हमसे पूछिएगा ज़रूर। तो पहला सवाल है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये सारे 7th की चीज़ है बेटा जो हमने आपको पढ़ाई हुई है। 2/3 इंटू एक्स बराबर 1। ये सेकंड है, -3/4 प्लस एक्स बराबर 0। थर्ड देखिए, क्वेश्चन है आपका, x इंटू -5/4 इज इक्वल टू 1। x इंटू -5/4 इंटू 1। ये इसी का चौथा सवाल देखिए, x इंटू -6/-7 इज इक्वल टू 1। इसी का फिफ्थ क्वेश्चन, -5/4 इंटू 4/-5 इज इक्वल टू x। और इसी का सिक्स्थ क्वेश्चन है, -7/6 प्लस 7/6 इज इक्वल टू x। तो ये पहले प्रश्न में हमने कुल 6 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं। कुछ और, ये तो बहुत इजी थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, योगात्मक प्रतिलोम बताइए। यानी जो परिमेय संख्या हम आपको देंगे उसका योगात्मक प्रतिलोम बताना है। 1/2 का, -3/8 का, और 0 का चौथा है -4/-7। अगला सवाल देख लीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। फर्स्ट है 8/13, सेकंड है -6/19, थर्ड है 17/-16, फोर्थ है -9, फिफ्थ है 17 और सिक्स्थ है
2/5 इंटू 9/4, ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो ये आपका तीसरा सवाल था। एक और सवाल दे देते हैं, बहुत इजी है, केवल एक ही सवाल देंगे, इसको सॉल्व करना है। -32 इंटू ये 3 है बेटा, 5/-14 इंटू -3/-20 इंटू 0 इंटू -13/5। ये इतने ही क्वेश्चंस हम आपको आज दे रहे हैं होमवर्क के लिए। आप लोग इसको कर लीजिएगा, जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा राधे राधे। बेटा अच्छे से पढ़ाई करिए, घर पे रहिए, खूब सोच समझ कर। अब तो पूरा दिन आपके पास घर पर है और आपके पास केवल एक ही काम है, पढ़ाई करना। तो खूब आप इस पर अभ्यास करिए। गणित एक ऐसा विषय है जो अभ्यास पर, जितना ज़्यादा अभ्यास आप करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आप सभी को मेरा राधे राधे।